तो गाइज़ ये बात है 1976 की। कर्नाटका में एक गांव था कन्नूर, उस जगह की। तो पूरे गांव में एक डायन के नाम की दहशत दौड़ी हुई थी गाइज़। कोई भी रात को 7:30 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि उन उस गांव में हर दूसरे दिन कोई ना कोई गायब हो रहा था। उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता था। वो डायन के बस में ऐसे आता था कि वो खुद ब खुद उसके पास चला जाता था। तो जब इस बारे में जब ये आउट होने लगी, जब ये बाहर आने लगी, उस गांव से बाहर होने लगी, जब स्टोरी के बारे में लोगों को पता चला, तो लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ गई। तो दो न्यूज़ रिपोर्टर उस गांव में पहुंचे, एक फीमेल एक मेल। मेल का नाम था रवि, फीमेल का नाम था सौम्या। जब वो दोनों वहाँ पहुँचे तो उन्होंने इस बारे में छानबीन खोजबीन स्टार्ट की। तो कोई जवाब नहीं मिला उनको। तो उन्होंने वहाँ पर एक बूढ़े बुजुर्ग जो आदमी थे उनसे पूछा। तो उन्होंने उनको बताया कि एक डायन है जो रात को आती है, वो आपको आपके ही घर वालों के नाम से, आपके घर वालों के वॉइस से आपको बुलाती है, आपका नाम लेती है और आप उनके वश में होकर चले जाते हो। आपको खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। इस बात को फेक मानते हुए रवि और सौम्या ने इस बारे में एक्सपोज करने के लिए 1-2 दिन और रुकने का सोचा। तो वहीं पर ही उन्होंने जो गांव का ज़मींदार था उससे वहाँ पर रहने की परमिशन मांगी। तो गांव का जो ज़मींदार था उन्होंने उनको गेस्ट रूम दे दिया। तो रात को जब थकार के खाना खा के वो दोनों जब सोने गए तो उनको लेटते ही नींद आ गई। तो आधी रात को रवि को सौम्या की आवाज़ आई। उसको लग रहा था कि सौम्या बाहर से उसे बुला रही है। तो जब रवि की आँख खुली तो वो पहले बाहर जाने लगा, लेकिन जब उसने उसके पास में देखा तो सौम्या वहाँ पास में लेटी हुई थी। तो रवि ने सोचा शायद ये मेरा वहम है और रवि वापस सो गया। अगले दिन वो उठा, उसने फिर पूरे गांव में पूछताछ की, सब जगह उसकी खोजबीन की। उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा, ना लोग उसको कुछ बता रहे थे, ना इस बारे में कोई बात करना चाह रहा था। बस उसने वहाँ पर हर घर के बाहर नालेबा लिखे हुए देखा। तो एक बंदा उसके घर के बाहर भी नालेबा लिख रहा था। तो उसने पूछा ये क्यों लिख रहे हो? तो उसने कहा इससे वो नहीं आती है। तो उसने पूछा कौन नहीं आती है? तो उसने कहा हम उसका नाम नहीं लेते। तो उसने कहा बताओ मुझे कौन नहीं आती। तो उसने बोला वो डायन नहीं आती है। तो उसने कहा मैं ये चीज़ें नहीं मानता हूँ, तो मेरे घर के बाहर जब तक मैं आऊँ ये चीज़ मत लिखो। तो उसने कहा ठीक है मैं नहीं लिखता हूँ। वो आ गया। उसके बाद में अगली रात को वो दोनों खाना खा के सो गए। तो रवि को फिर रात को एक आवाज़ आई। इस बार रवि उठा, उसने सोचा सौम्या पास में सो रही है, किसकी आवाज़ है? तो उससे एक रोने की आवाज़ आई। तो रवि जब गेट खोल के बाहर गया तो उसने देखा दूर जंगल के पास में, जो कि उसके सामने, गांव के सामने, उसके घर के सामने थोड़ा सा जंगल था एक साइड। तो उसके जंगल के साइड में एक लाल साड़ी में एक औरत बैठ के रो रही है। रवि ने सोचा शायद परेशान होगी, तो रवि वहाँ पूछने गया। तो जब वो पूछने गया तो औरत वहाँ से गायब हो गई। तो वो वापस आने लगा तो उसे वो औरत फिर थोड़ा आगे दिखी। तो वो थोड़ा आगे गया तो वो औरत चलने लगी आगे। तो वो उसके पीछे पीछे गया, उससे पूछ रहा था कौन हो तुम, कौन हो तुम? तो उसने कोई वही नहीं दिया। थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक हवा का झोंका आया तो रवि की आंखों में मिट्टी चली गई। तो वो जब आंखें उसने वापस खोली तो देखा तो वो औरत सामने नहीं थी। रवि ने सोचा शायद मेरी आंखों का वहम है, मेरा दिमाग थोड़ा ज़्यादा सोच रहा है इन चीज़ों के बारे में। तो वो वापस अपने घर के साइड आने लगा। तो जब वो अपने घर के साइड आने लगा तो पीछे से उसको आवाज़ आई, रवि रवि। और जब वो पलटा तो उसने देखा एक भयानक सा चेहरा जो कि उसके बिल्कुल करीब खड़ा हुआ है, जिसके घूमे हुए पैर, लाल साड़ी में। तो रवि उसे देख कर बहुत ज़ोर से चीखा और वहीं पर ही बेहोश हो गया। अगले दिन जब सुबह हुई तो रवि की जब आँख खुली तो उसने देखा उसके आसपास लोग इकट्ठे हुए हैं और सौम्या उसके पास बैठी रो रही है। तो रवि को जब होश आया तो उसे सिर्फ आधी ही बातें पता थी। उसके साथ रात में क्या क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता था। तो उसके बाद में रवि ने भी उस बात पे ट्रस्ट कर लिया और रवि और सौम्या उस गांव में से चले गए और दोबारा कभी उस गांव में नहीं गए। और इस स्टोरी के ऊपर गाइस एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है स्त्री। अगर आपको इस पे थोड़ा सा भी डाउट है तो आप विकिपीडिया पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, ये रियल है। और ये घटना अभी भी वहाँ पर इतनी फैली हुई है गाइस कि बेंगलोर में भी कई जगह पर, कई घरों पर जो कि ओल्ड है, वहाँ पर नालेबा अभी भी दरवाज़ों के पार लिखा हुआ है। लोगों का मानना है वो वापस आएगी, क्योंकि उसे गायब किसी ने नहीं किया, वो अपने आप गायब हुई है। तो लोगों का मानना है वो वापस आ सकती है। इसलिए लोगों के दिल में डर आज भी बना हुआ है उस नाम का।
और ये ऐसी स्टोरीज़ बहुत है गाइस, ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बहुत है। तो लोगों ने कहा है कि रवि उस गांव का नहीं था, लोगों का मानना था ये कि रवि उस गांव का नहीं था, शायद इसीलिए उसकी जान बच गई। अगर वो उस गांव का होता तो शायद वो भी नहीं बचता। और कई लोगों का कहना है कि शायद वो इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करता था, इसलिए उसकी जान नहीं गई। तो कितनी बात सही है, कितनी झूठ है, तो ये बात तो हमें भी इतना ही पता है गाइस, जितना मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप विकीपीडिया पे सर्च करिए या मुझे डीएम करिए, मैं आपको और ज़्यादा डिटेल्स में बताऊँगा। एंड लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट प्लीज़ शेयर। और ऐसे मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं एक से एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपके लिए लाता रहूँगा।